नमस्कार। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में पितृदोष निवारण पूजा शिविर का आयोजन हो रहा है। जिनको अश्लेषा, मघा, रेवती, मूल व ज्येष्ठा नक्षत्र हो, उनको इस शिविर में अवश्य भाग लेना चाहिए। पूर्वजों का आशीर्वाद लिए बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। इस पूजन से नजर, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा, संतान समस्या, वैवाहिक जीवन में अड़चन, नौकरी व्यापार में बाधा इत्यादि बाधाओं का निवारण कर सकते हैं। अगर इस पूजन में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा कामरूप कामाख्या शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें साधनाओं में सिद्धि मिलना आसान होने लगता है। अगर आप साधना क्षेत्र से जुड़े हैं, पूजा पाठ क्षेत्र से जुड़े हैं और चाहते हैं कि साधना के क्षेत्र में आपको सफलता मिले और अचूक सफलता मिले, तो सुख समृद्धि तथा किसी भी तरह की मनोकामना की पूर्ति के लिए इस साधना को जरूरी माना गया है। अगर इस साधना में आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कामाख्या के गुप्त रहस्यों की चर्चा करेंगे। कामाख्या के बारे में हम जानते ही हैं। तंत्र की सिद्ध देवी माता कामाख्या मानी जाती हैं। तंत्र का जो उद्गम है वो माता कामाख्या के पास से ही शुरू हुआ है, जो पूरी दुनिया में उसका प्रचार हुआ है। यही कारण है कि हर धर्म के जानकार, तांत्रिक, मांत्रिक, साधक लोगों ने माता कामाख्या की आराधना की है। सभी धर्म के लोगों ने माता कामाख्या की साधना की है और शक्तियां पाई हैं। उनमें से महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को उन्होंने बढ़ाया है। देखा जाए तो हमारी भारतीय पद्धति और पाश्चात्य पद्धति, इनमें यही अंतर रहा है कि भारतीय पद्धति अपने आत्म उत्थान के लिए, अपनी खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए साधना करते थे, और जो पाश्चात्य पद्धति है वहां के लोगों ने इसे उपभोग के लिए इनके मंत्रों का सहारा लिया। अलग अलग सुख प्राप्त करने के लिए इनके मंत्रों का सहारा लिया गया। हमारी भारतीय पद्धति ऐसी कभी नहीं रही। वो हमेशा अपने आत्मज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। कामाख्या की अगर चर्चा करते हैं तो इनकी शक्तियां बहुत ही ज्यादा तेज मानी जाती हैं, तीव्र मानी जाती है, और इनकी शक्तियों का प्रचलन और जो प्रभाव पूरी दुनिया में इसलिए हुआ कि जरूरी नहीं है कि संस्कृत में ही आप इनके मंत्रों का जाप करें, और इनके मंत्रों की खासियत ये होती है कि बहुत कम समय में ये सिद्ध होते हैं। तो आज इन्हीं के कुछ गुप्त मंत्रों की चर्चा करेंगे। हर इंसान अपने जीवन में, यही कारण है कि प्राचीन काल में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो सदियों से महिलाओं के अंदर, यहां तक कि पुरुषों के अंदर भी ये भावना जरूर है कि हम अपनी उम्र से कम दिखें, हम अपनी सुंदरता को बढ़ाएं, हम अपने पौरुष को बढ़ाएं, हम अपनी यौवन को बढ़ाएं। तो इसके लिए वे कोई न कोई उपाय करते रहते थे। तो आमतौर पे तंत्र से पुरुष भी दूर रहते थे, महिलाएं तो और बहुत दूर रहती थी। लेकिन वो महिलाएं जो अपने आप को एक ऊंचे लेवल पर देखना चाहती हैं, वो लोग इस तरह की साधना किया करती थी, और वो साधना के दम पर ही अपनी उम्र को रोक लेती थी। इससे ये होता था कि उनकी सुंदरता, उनका आकर्षण बरकरार रहता था। आज भी इस जमाने में इनकी साधनाओं को महिलाएं अच्छी तरीके से करती हैं। अगर हम इस साधना की चर्चा करें, एक लड़की है जो मन पसंद वर को चाहती है, उसको पाना चाहती है। हर लड़की या लड़का हो, उसके मन में यही सपना होता है कि उसका पार्टनर ज्ञानी हो, समझदार हो, चालाक हो, गुणवान हो, अच्छे स्वभाव का हो। कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं। उनकी इस तरह की इच्छा को पूर्ण करने के लिए माता कामाख्या प्रचंड रूप से अचूक मानी जाती हैं। आप विवाह करना चाहते हैं कोई एक व्यक्ति से जो कि आपको जानता है, बाद में उसने मना कर दिया, तो उस व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कामाख्या से बढ़कर कोई और साधना नहीं मानी जाती। आपने किसी को धन दे दिया, धन देने के बाद वो व्यक्ति वापस नहीं कर रहा है, आपने सारे प्रयत्न कर लिए, फिर भी कोई प्रयत्न काम नहीं आ रहा है, तो आपके पास उपाय है कामाख्या साधना की।
आपने बैंक से कर्ज लिया, घर के लिए लिया, जमीन के लिए लिया, किसी भी चीज के लिए लिया, कर्ज बढ़ता जा रहा है, कर्ज उतारने की योग्यता क्षमता आपकी कम होती चली जा रही है, क्या करें? तो यहाँ पर भी कामाख्या साधना आपको सपोर्ट करती है। आपका दुकान है, दुकान में लोगों की संख्या, ग्राहकों की संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है, तो किसी ने आपकी दुकान को बांध दिया, तो ऐसे समय माता कामाख्या की साधना अचूक मानी जाती है। आपका कोई व्यवसाय भी है, एक समय आपका व्यवसाय उच्च अवस्था में था लेकिन धीरे धीरे गिरता जा रहा है, आपको माता कामाख्या की आराधना करनी चाहिए। शत्रु हैं, परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आपको नुकसान हो रहा है और आप सारे प्रयत्न कर चुके हैं, तो माता कामाख्या की शरण में आपको जाना चाहिए। बीमारी है, कोई एक बीमार होता है, वो ठीक होता है तो दूसरा बीमार होता है, वो ठीक होता है तो तीसरा बीमार होता है। बीमारी यानी रोग की लाइन लगी हुई है आपके घर में, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से आप नुकसान में जा रहे हैं, तो आपको कामाख्या की शरण में जाना चाहिए। आपका विवाहित जीवन सुखमय है लेकिन संतान प्राप्ति की समस्या है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, चेकअप करवा रहे हैं, हर तरह का उपाय कर रहे हैं, फिर भी कोई लाभ नजर नहीं आ रहा है, तो आपको माता कामाख्या की शरण में जाना चाहिए। आप एजुकेशन फील्ड में हैं, उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऊंचे से ऊंचा ज्ञान आपको मिले, ऊंचे से ऊंचे पायदान पर आप पहुंचें, तो माता कामाख्या की शरण में जाना चाहिए। आप कुछ बनना चाहते हैं, कोई अधिकारी, यूपीएससी में आप पास होना चाहते हैं या यूपीएससी में बहुत बड़े अधिकारी, सरकारी कोई अधिकारी बनना चाहते हैं, ऊंचे लेवल का आपका ख्वाब है, उन ख्वाब को पूरा करने के लिए माँ कामाख्या आपकी मदद करती हैं। आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी ढंग से मिलती नहीं है, किसी न किसी कारण से आपके आसपास के लोगों से आपका विवाद बनते रहता है, मनपसंद नौकरी नहीं मिलती, तो माँ कामाख्या की साधना आपको करनी चाहिए। परिवार में क्लेश है, चारों तरफ से अफरा तफरी मची हुई है, कोई किसी का कहना नहीं सुनता, कोई किसी को मानता नहीं, कोई किसी को प्यार नहीं करता, माँ कामाख्या की शरण में जाना चाहिए आपको। पति पत्नी है, आपस में बनती नहीं, वाद विवाद बढ़ते रहते हैं, एक समय आता है कि बात तलाक की नौबत तक आ जाती है, तो माता कामाख्या की शरण में आपको जाना चाहिए। मैं इतनी बातें क्यों कह रहा हूँ? कहने का अर्थ ये हुआ कि अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग साधनाएं होती हैं, लेकिन माता कामाख्या की जो ये साधना है, ये हर कार्य के लिए है, हर कार्य के लिए माना जाता है। तो इसलिए ऑल इन वन कहते हैं इस टॉपिक को। कहने का मतलब कोई भी कारण हो आपके पास विघ्न आने का, तो मां कामाख्या की शरण में जाना चाहिए। जब आप इनकी साधना करते हैं, आपको महसूस होगा कि समय भी कम लगा, आपको मेहनत भी कम लगी, लेकिन जो रिजल्ट है वो अचूक मिला। जैसे मैंने कहा कि तंत्र का उद्गम इन्हीं के पास से हुआ। हर धर्म के लोग इनको मानते हैं क्योंकि तंत्र की शक्तियां ही यहीं से निकली, और इनकी साधना करना कभी बेकार नहीं जाता, किसी भी तरीके से बेकार नहीं जाता। तो इनकी साधना बहुत काम में आती है। आप जानते हैं इनकी साधना करें कैसे। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं, सामने लाल कपड़ा बिछा लें और उस पे करीब करीब 10 ग्राम कामाख्या सिंदूर या सामान्य सिंदूर रखें। अगर आपके पास कामाख्या सिंदूर नहीं है तो सामान्य सिंदूर रखें। कामाख्या सिंदूर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ले सकते हैं, नहीं तो सामान्य सिंदूर आप रखें। 10 ग्राम कामाख्या सिंदूर रखें। एक लाल कपड़े के ऊपर 10 ग्राम कामाख्या सिंदूर रखें। उसके बाद अपने दोनों आंखों के बीच में पिंच करते हुए 10 बार सामान्य सांस लें, यानी जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। जितना हो सके 10 बार आप प्राणायाम करें। प्राणायाम इसलिए करने के लिए कहा जाता है कि साधना के दौरान अगर आप तनाव में हैं, चिंता में हैं, टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो आपकी समस्या बढ़ जाएगी 2 गुना 3 गुना। सांस का अभ्यास इसलिए कराया जाता है, जब आप साधना में बैठें तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आप शांत रहें। इसलिए प्राणायाम करना कंपलसरी है, जरूरी है। लोग इस बात को नहीं समझते। इसके बाद 10 बार प्राणायाम करने के बाद
विशिष्ट तरह की ये मुद्रा बनाएं। इसको सुक्री मुद्रा कहते हैं, तांत्रोक्त मुद्रा कहते हैं। 5 उंगलियों को जोड़ लें, हाथ नीचे रख लें। हाथ नीचे रख के आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए कामाख्या का जो गुप्त मंत्र है, कामाख्या के बहुत मंत्र हैं, सैकड़ों मंत्र हैं, तो कामाख्या का जो गुप्त मंत्र है जो सभी कामों में उपयोग किया जाता है वो है ओम ह्रीं क्लीं क्लीं विघ्नेश्वरी कामाख्या क्लीं क्लीं फट। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं विघ्नेश्वरी कामाख्या क्लीं क्लीं फट। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं विघ्नेश्वरी कामाख्या क्लीं क्लीं फट। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, ओम ह्रीं क्लीं क्लीं विघ्नेश्वरी कामाख्या क्लीं क्लीं फट। ये मंत्र का आपको 500 जाप में करना है, यानी धीमी आवाज में जाप करना है। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने ना पाए। ये आपको 21 दिन करना है, 21 डेज अगर ये मुद्रा लगा के कर रहे हैं तो कम से कम 1 घंटा इस मंत्र का जाप करें। याद रखिए, ये मुद्रा लगा के 1 घंटा इस मंत्र का जाप करें, 21 दिन तक करें और 22वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। अगर किसी माला से मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो एक हाथ से मुद्रा लगाएं, एक हाथ से आप माला जपें और जो माला आप जपेंगे वो 21 माला जपेंगे। 21 माला 21 दिन, 22वें दिन किसी को फल या भोजन दान करेंगे। तो जो माला होगी, रुद्राक्ष की माला, मूंगा माला, स्फटिक माला से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। किसी भी मंगलवार से इस मंत्र की शुरुआत कर सकते हैं। आपको सामान्य समस्या है, यानी रूटीन रूप से माता का आशीर्वाद चाहते हैं तो सुबह के समय अभ्यास करें। लेकिन आप बहुत परेशान हैं, बहुत विघ्न में हैं, बहुत अड़चन में हैं, तो सूर्य अस्त होने के बाद इस साधना का अभ्यास शुरू करें। कुछ ही दिनों में आपको आश्चर्यजनक अनुभव दिखाई पड़ेगा। उसके बाद जो सिंदूर है, अगर महिलाएं इस साधना को कर रही हैं तो सिंदूर रखें अपने पास, अपने माथे पर लगाने के काम में आएगा। और जो पुरुष हैं वो भी सिंदूर को अपने घर के मंदिर में रखें। जब भी कभी कोई खास काम के लिए जा रहे हैं तो उस सिंदूर को अपने बालों के अंदर की तरफ हल्का सा लगा लें, या बालों के पीछे की तरफ हल्का सा लगा लें, इस तरफ या अंदर बालों की तरफ थोड़ा सा हल्का सा लगा लें और जाएं। और महिलाएं हैं माथे पर भी लगा सकती हैं और यहाँ पर भी मांग में भी लगा सकती हैं। तो कहने का मतलब है ये बहुत काम में आता है। और नहीं तो थोड़ा सा सिंदूर किसी ताबीज में भर के आप पहन भी सकते हैं, बहुत काम में आता है। आप सोच नहीं सकते इतने काम में आता है। आपकी सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है, आपको स्वयं महसूस होगा। तो ये 21 माला 21 दिन तक करना है। अगर इसी मंत्र को 1.25 लाख मंत्र तक कर लिया जाए, कम से कम 1.25 लाख, तो सोने पे सुहागा एक आश्चर्यजनक परिणाम और तेजी से आने शुरू हो जाते हैं। यही कारण है कि ये साधना हम लोग वज्रेश्वरी में करवा रहे हैं, जहां पर 1.25 लाख से 5.5 लाख मंत्र तक का अनुष्ठान होगा। और इसमें ये होता है कि दीक्षा के साथ ये साधना संपन्न करवाई जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। सामान्यतः आप 1.25 लाख मंत्र का जाप करेंगे तो 2 से 3 महीने का समय लगेगा आपको अकेले करने में। लेकिन जो हम लोग करवा रहे हैं उसमें और भी लोग साधक होते हैं, जो हम लोग प्रैक्टिकली करवाते हैं, तो वो 2 दिन में संपन्न होता है। खास बात है, इस साधना में आप भाग तो ले सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 4 घंटा आपको सोने दिया जाता है। इससे मेहनत बहुत होती है, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आपको लाभ भी उतने गुना मिलता है। तो जो लोग साधना में भाग लेना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाके आप साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये मंत्र बहुत बहुत काम में आता है, हम आप सोच ही नहीं सकते। तो हर इंसान को ये साधना अवश्य करनी चाहिए, जो आपके जीवन में कभी भी काम आए। इस तरीके से ये मंत्र का आप जाप करें। और आप जानते हैं इसके कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें।
अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रोली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रोली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।